नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे और इस बैच फ्लावर थेरेपी के 9वें सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट सेशन में हमने रॉक वाटर देखा था जहाँ काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन वाला वो पर्सनैलिटी था जो किसी और के पीछे नहीं पड़ता कि आप भी डिसिप्लिन से ज़िंदगी जियो, लेकिन वो अपने लाइफ के क्या बोलते हैं उसको, अपना लाइफ ऐसे जीता है कि उसको लगता है कि बाकी के लोग मुझको देख के सीख जाएं, और ये उनका ओवर केयर का मामला है। तभी हमने जिक्र किया था वर्वेन का, जो दूसरों को भी सिखाता रहता है। अब हाँ, खुद तो करता ही है, लेकिन दूसरों को भी सिखाता रहता है। तो आज हम वर्वेन ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन लोगों ने मुझे पूछा है गूगल फॉर्म में से और कमेंट्स में से कि क्या हम ये रेमेडी के साथ दे सकते हैं, कैन वी मिक्स ए बी सी रेमेडी विथ एक्स वाई जी रेमेडी। तो क्या इसके साथ ये रेमेडी उसके साथ वो रेमेडी दे सकते हैं क्या? तो उसका एक सिंपल आंसर है जो मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया था कि आप कोई भी रेमेडी किसी भी रेमेडी के साथ मिक्स कर सकते हो। इनफैक्ट कई बार मैंने देखा है कि एक ही आदमी को आपको वाइन भी देना पड़ता है और सेंटोरी भी देना पड़ता है। वाइन उस प्रकार का आदमी है कि जो बिल्कुल डोमिनेटिंग है, किसी की नहीं सुनता, अपनी ही उसको सबने सबने उनका ही सुनना चाहिए, ऐसे उनका आग्रह रहता है और काफ़ी डोमिनेटिंग रहते हैं ये वाइन वाले लोग। और सेंटोरी वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल सहन करने वाले लोग रहते हैं, तो सबकी सुन लेते हैं। कोई भी उनको आके डोमिनेट कर सकता है, कोई भी उनको आके कंट्रोल कर सकता है। तो वो अपनी कुछ नहीं उनका रहता है। सो जो भी कोई बताएगा, छोटा बच्चा भी बताएगा कि आज मुझको ये खाना है, तो वो कर देंगे। तो वो अपना जो कहना है वो फर्मली कहीं पुट अप नहीं कर सकते। तो ये सेंटोरी है, और दूसरी तरफ वाइन है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है। कई बार मैंने देखा है कि एक ही पर्सन को वाइन और सेंटोरी दोनों देने पड़ते हैं। अभी आप पूछोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही आदमी डोमिनेटिंग और एक ही आदमी बिल्कुल ऐसा शांत या फिर सबकी सुनने वाला कैसा रहेगा? तो मैंने जो पहले एक दो सेशन में कहा था ना, वो जो हम रैशनल थिंकिंग की बात कर रहे थे कि हमारे आजू बाजू में वी हैव फैमिली, वर्क एंड सोसाइटी। हमारे आजू बाजू में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो फैमिली, वर्क और सोसाइटी से बना है। तो एक फैमिली रहती है हमारी, जहाँ पे हमारा एक अलग व्यक्तित्व रहता है। सोसाइटी रहती है जहाँ पे हमारा एक अलग व्यक्तित्व रह सकता है। और जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमारा एक अलग ही व्यक्तित्व रह सकता है। तो कई बार वर्क लेवल पे या फिर ऑफिस में, दफ्तर में या फिर स्कूल में, कॉलेज में जहाँ आप सिखा रहे हो, वहाँ पे शायद आप वाइन रहोगे, वहाँ पे आप काफ़ी डोमिनेटिंग रहोगे। लेकिन घर पे आने के बाद शायद आप बीबी की इतनी सुनते रहोगे, उतनी आपको बीबी डोमिनेट करती रहेगी कि आप वहाँ पे सेंटोरी रहोगे, या फिर वाइस वर्सा। आप घर पे काफ़ी डोमिनेटिंग हो, लेकिन जहाँ आप ऑफिस जाते हो वहाँ पे सबकी सुन लेते हो, और कोई भी आपको आके डोमिनेट कर सकता है। एक ही आदमी के ये दो दो रूप रह सकते हैं, दो दो जगह पे। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ जब मैं वाइन और सेंटोरी एक साथ देता हूँ कि एक ही आदमी को या फिर एक ही औरत को एक ही जगह के लिए वाइन और सेंटोरी दोनों एक साथ लगेंगे, ऐसे नहीं होगा शायद। लेकिन किसी और लेवल पे, किसी और जगह में मैं वाइन जैसा बर्ताव करता हूँ, और घर पे या फिर किसी और जगह पे मेरा सेंटोरी जैसा बर्ताव है। ये हो सकता है। कई लोग हैं ऐसे कि जो घर में तो शेर है, लेकिन बाहर जाए तो बिल्ली हो जाते हैं, या फिर बाहर कचहरी में वो एकदम बिल्कुल दहाड़ लगाते फिरते हैं, लेकिन घर में आने के बाद बिल्कुल बीगी बिल्ली हो जाते हैं। इन लोगों के लिए तो दोनों देने पड़ते हैं। फिर एक नेक्स्ट सवाल आएगा कि वो दवाई को पता चलेगा ना कि कहाँ पे सेंटोरी करना है और कहाँ पे वाइन करना है, यानी कहाँ पे डोमिनेशन कम करना है और कहाँ पे सुनना कम करना है, तो उसको पता चलेगा। डोंट वरी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने वाइन दे दिया तो वो जो कचेरी वाला जो डोमिनेशन है वो और भी बढ़ता रहेगा, और घर का जो भीगी बिल्ली है वो और भी भीग जाएगी। ऐसे नहीं होगा, डोंट वरी। जो जितना निगेटिव वैक्यूम है, वो उतना निगेटिव वैक्यूम अपनी दवाइयों से भर जाता है। तो इससे ही और एक हमने एक एक्सरसाइज हमने पहले ध्यान में रखा है कि हम वेडिंग में जाने वाले हैं और वहाँ पे 20-25 लोग हमारे लाइन में खड़े रहने वाले हैं।
बुफे के, और वो कैसे अपनी अपनी रेमेडी के अनुसार वो कैसे बिहेव करेंगे, ये हम एक्सरसाइज करने वाला है। लेकिन जरा 20-25 रेमेडीज हो जाने दो, उसके बाद हम वो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अभी, और मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी आपने सोचा वो बता सकते हैं कि अगर किसी की जोड़ियां बनानी है, इनफैक्ट वो तो बनी बनाई जोड़ियां हैं ही अपने आजू बाजू में, देर आर सो मेनी कपल्स हमारे आजू बाजू में। तो आपको क्या लगता है कि किस दवाई के साथ अगर शादी हो गई तो उनकी शादी अच्छी चलेगी, किस दवाई के साथ शादी हो गई तो बिल्कुल उनकी दवा बिल्कुल शादी टूट जाएगी जल्दी से जल्द, और कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, मेड फॉर ईच अदर है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आप यू हैव 38 रेमेडीज, तो किसी की भी शादी किसी के साथ भी साथ करवा सकते हैं आप। तो वो शादी करवा के मुझे बताइए कि कौन सी जोड़ी अटूट रहेगी और कौन सी जोड़ी बिल्कुल एक्सप्लोसिव, बिल्कुल बम धमाके वहां पे हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये जो मैंने अभी कहा वाइन और सेंटोरी, अगर वाइफ वाइन है और हस्बैंड सेंटोरी है, या फिर कोई भी एक पार्टनर, कोई जोड़ीदार अगर वाइन है और दूसरा सेंटोरी है, तो वो ठीक चलता रहता है। वो सेंटोरी थोड़ा सा सहमा सहमा सा, या फिर काफ़ी सहनशील और काफ़ी वो इरिटेशन अंदर रख के आगे जाएगा। लेकिन वाइन का डोमिनेशन बिल्कुल चल जाएगा उस पर। लेकिन फिर भी वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहेगी, क्योंकि एक आदमी डोमिनेट कर रहा है और दूसरा उसको सहन कर रहा है। दूसरी चीज बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लोसिव, बीच और चेस्टनट बर्ड। बीच ऐसे आदमी है जिनको सब जगह सब एवरीथिंग परफेक्ट चाहिए, और चेस्टनट बर्ड ऐसे लोग हैं जो उनको कुछ भी दे दो, आप पानी भी पीने दे दो तो भी वो उसको गिरा देंगे, कुछ ये कर देंगे और बार बार वही गलतियां करेंगे। बीच ऐसा आदमी है जिसको बिल्कुल गलती नहीं चाहिए किसी भी बात में, सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और चेस्टनट बर्ड गलतियां करे बिना सांस नहीं ले सकता। अब आप ही सोचिए अगर इन दोनों की शादी हो गई तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये थोड़े से झगड़े वाले मैंने बता दिया आपको। कुछ ऐसे भी दो तीन पर्सनैलिटीज रह सकते हैं, दो तीन रेमेडीज रह सकते हैं कि जो अगर एक साथ आ गए तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि जैसे हीदर और एग्रीमनी, हीदर को बोलने की आदत है और एग्रीमनी सुन के लेगा सब, वो कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो सुनने की उसको आदत है सबका, और आनंद बांटने की आदत है। तो अच्छा है, एक कोई बात करेगा, दूसरा कोई बात, उनको ज़्यादा कुछ अपना कुछ कहना नहीं है, दूसरों की सुनना है। तो ये दो जोड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ऐसे सोचिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन चलाइए, और कौन कौन सी जोड़ी घातक रहेगी, कौन कौन सी जोड़ी काफ़ी मेड फॉर ईच अदर रहेगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। दिस विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू जो अपनी रेमेडी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्कुल गाढ़ा करने के लिए, एकदम पक्का करने के लिए ये अच्छा एक्सरसाइज है। तो हम बात करने वाले थे वर्वेन की, हमने थोड़ी सी भी बात की थी लास्ट टाइम। रॉक वाटर जो आदमी है वो अपना अपना डिसिप्लिन लाइफ जीता है और दूसरों को ज़्यादा फोर्स नहीं करता। लेकिन वर्वेन वाले लोग बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं किसी कॉज के लिए, किसी प्रिंसिपल के लिए, और उनको लगता है कि वही कॉज, वही प्रिंसिपल पूरी दुनिया भर ने अपनाना चाहिए, और वो सबके पीछे पड़ जाता है उसके लिए। और ये जो फोर्स है वो उनको तकलीफ देता है, उनको भी तकलीफ देता है और दूसरे लोगों को भी तकलीफ देता है। तो क्या है ये वर्वेन? आपने कभी अर्लियर एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आपके जान पहचान में कोई पहले वाले वो जो LIC एजेंट रहते थे, वो पकड़ पकड़ के लोगों को कि वो कैसे आप इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे इंश्योरेंस अच्छा है। इंश्योरेंस अच्छा है, सबने इंश्योरेंस करना चाहिए, लेकिन वो कहीं पे भी कोई भी मिल जाए उनको लगता था कि यार यार ये सबने इंश्योरेंस करना चाहिए, तो सबके पीछे पड़ जाते थे। वो वर्वेन है। या फिर बीच में रामदेव बाबा जी ने बिल्कुल सबको प्राणायाम करने की क्या बोलते हैं ना, उनको सबको एडिक्ट कर दिया था, काफ़ी लोगों को। वो सुबह उठ के प्राणायाम करते थे, फिर उनका BP कम हो गया, उनका वजन कम हो गया, उनको फ्रेश लगने लगा। फिर उनको लगा अरे यार इतने सालों से जो मैं ढूंढ रहा था कोई अमृत मिल जाए तो यही अमृत है, और अपना इंडियन है ये है। फिर उन्होंने सब लोगों को घर के बता दिया कि कल से सब लोग 5 बजे उठेंगे और प्राणायाम करेंगे। अभी कोई
लड़का अगर उनका कोई नौकरी कर रहा है और वो बोलता है कि अरे डैडी, मैं रात को घर आता हूँ 11 बजे, मुंबई में लोकल से ट्रेन नहीं मिलती मुझको, लोकल ट्रेन, मैं घर आता हूँ 11 बजे, उसके बाद मैं 12 बजे तक सो जाता हूँ, 5 बजे उठ के कैसे मैं प्राणायाम कर सकता हूँ? मेरा मुझे नींद तो लेने दो, एक 6-7 घंटे की, फिर से जाना पड़ता है मुझको। वर्बेन अगर है डैडी, तो डैडी बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप कोई सोएगा भी नहीं, कभी भी सो जाओ, आप 2 बजे 3 बजे सो जाओ, 5 बजे उठना है और प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राणायाम जिंदगी के लिए है, सेहत के लिए। ये जो तुम बोल रहे हो ना, वो उनको फूद के इनफैक्ट वही उनको बता देंगे, ये जो बोल रहे हो ना कि 11-12 बजे और मुझे बिल्कुल दूसरे दिन जाए, ये बोल रहे हो क्योंकि आप प्राणायाम नहीं करते। एक बार प्राणायाम करके देखो 5 बजे उठ के, इतनी चुस्ती स्फूर्ति रहेगी कि 1 घंटा भी सो जाओ तो भी वो आपके लिए काफी हो जाएगा। ये आपको 6 घंटे की नींद लगती है क्योंकि आप प्राणायाम नहीं करते। दिस इज वर्विन, इतना पीछे पड़ जाता है। इसमें एक बात है कि वो जो पीछे जिस चीज के लिए पड़ जाते हैं वो कई बार अच्छी भी रहती है, आपके लिए भी, आपके सेहत के लिए भी, लेकिन वो जो फोर्स रहता है ना, वो प्रॉब्लम रहता है। सो देर इज एन इंटेंस सुपर एंथुजियास्टिक फोर्स जो बिल्कुल पीछे लगा देता है। अगर मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बता देता हूँ, मेरा काफ़ी घनिष्ठ मित्र है, जो काफ़ी साइकिलिंग का फ़ैन है, वो काफ़ी साइकिलिंग करते हैं वो। और मुझे याद है 5 7 8 साल पहले जब हम साइकिलिंग पे शुरू हुआ था साइकिलिंग मेरा, तो उनकी वजह से ही वो शुरू हो गया। और मैंने उनको, वो बोले कि आप साइकिलिंग करो करो मेरे साथ, आप आ जाओ साइकिलिंग के लिए। तो मैंने पहले थोड़े से एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं मेरे पास साइकिल नहीं है, तो वो बोले नहीं मेरे पास है ना साइकिल। फिर मैंने कहा कि नहीं, वो एक्चुअली वो सुबह नींद खुल नहीं जाती है, तो बोले नहीं नहीं मैं आपको फ़ोन कर दूंगा ना, मैं आपको उठा दूंगा ना, क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा लेकिन वो साइकिल कैसे आपके यहाँ से, वो बोले नहीं नहीं मैं एक हाथ में दूसरा साइकिल लेके आ जाऊंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ डिसाइड करो कि आपको साइकिलिंग करना है, बाकी सब मैं संभालूंगा। दिस इज पॉजिटिव वर्बन, दिस इज पॉजिटिव वर्बन, क्योंकि साइकिलिंग की ज़रूरत थी, एक्सरसाइज की ज़रूरत थी मुझे, उन्होंने वो नाप लिया था कि यार इस अपने फ्रेंड को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और कोई भी कुछ भी करके मैं इतना आपको सहयोग करूंगा कि आप कुछ भी एक्सक्यूज दे दो, मेरे पास उसका हल है, और मैं आपको साइकिलिंग करवा के ही छोड़ूंगा। ये वर्वेन है, ये पॉजिटिव वर्वेन है। इसकी वजह से मेरा साइकिलिंग शुरू हुआ, मेरा एक्सरसाइज हुआ, मेरा वजन थोड़ा सा कम हो गया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट फ्रेंड ऑफ माइंड। लेकिन ये पॉजिटिव वर्वेन है, ये लिमिट में है इसलिए अच्छा है। अगर लिमिट उन्होंने छोड़ दिया तो फिर वो फेनेटिक बन जाते हैं। आपने देखा रहेगा कि वो जो रॉक वाटर जैसे रहते हैं ना, कि वो 7 बजे से पहले खाना खाते हैं, अगर 7 बज गए तो वो उसके बाद खाना नहीं खाएंगे। वर्वेन वाले दूसरों को भी वही, दूसरों से भी करवा लेंगे, आप वो खुद तो करेंगे ही, लेकिन दूसरों से भी करवा लेंगे। तो ये प्राणायाम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले वेगन लोग, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ वेगन लोग वर्वेन हैं, लेकिन उनको लगता है अरे वेगन इतना अच्छा है, ये विचार इतना इतना अच्छा है, ये कंसेप्ट इतना अच्छा है, उसके जो फायदे हैं वो इतने अच्छे हैं, तो दुनिया वेगन होनी चाहिए। फिर वो सबके पीछे पड़ जाएंगे कि आप वेगन बन जाओ। ये जो फोर्स है ना, वो तकलीफ देता है लोगों को। जो बोल रहे हैं ना वो तकलीफ नहीं है, वेगन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया को वेगन करने की ठान लेना और वो फोर्स से विदाउट रिलैक्सिंग बिल्कुल वो फोर्स से चले जाना, ये प्रॉब्लमेटिक रहता है। और फिर ऑब्वियसली लोग, सब लोग तो बिल्कुल नहीं ना वेगन बन सकते। जैसे सब लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं बन सकते, वैसे सब लोग वेगन नहीं बन सकते। सब लोग प्राणायाम नहीं कर सकते, सब लोग साइकिलिंग नहीं कर सकते, सब लोग दारू भी नहीं पी सकते। ये लोग किसी भी चीज के लिए इतना पीछे पड़ जाएंगे सबके, कि आप यही करो वही करो वही, आप अगर वो A2 दूध ही पी लो, अभी वो A1 कुछ नहीं, ये यही पीना है, अगर आप यहाँ जाते हो तो यही खाना है आपको। तो ये इतना पीछे पड़ जाएंगे कि उसकी वजह से वो जो कॉज रहता है, जो उसके पीछे उनका जो केयर रहता है, उनका जो कंसर्न रहता है आपके लिए, वो पीछे पड़ जाता है, और वो फोर्स काफी जोर से आपके ऊपर क्या बोलते हो, आपको तकलीफ दे देता है। और इन लोगों को भी तकलीफ होती है क्योंकि लोग उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लोग उनको कुछ दिनों के बाद तो वो कन्फ्रंट कर देंगे कि अरे यार क्या बेवकूफ़ हो आप, कितना बोलते हो यार, आपको जो करना है वो आप करो। फिर ये इंसल्ट हो जाएगा इनका, फिर इनको बुरा लगेगा कि मैं इतना अच्छा कह रहा हूँ, लोगों को सुनना नहीं है, और इतना स्ट्रेन लगा देंगे, इतना ये करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स नहीं करते,
कि वो ओवर स्ट्रेन से वो ब्रेक डाउन उनका हो जाता है। ये जो क्लाइमेट कंट्रोल ये सब लोग हैं, वो उनका कहना ठीक रहता है, लेकिन वो अगर काफ़ी इससे अगर पीछे पड़ गए ना, अभी आपने देखा रहेगा किसी ने वो मोनालिसा पेंटिंग के ऊपर कुछ डाल दिया, या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें थी, आई थिंक फेरारी की या फिर लैम्बोर्गिनी कार थी, उसके ऊपर उन्होंने वो टोमेटो कुछ डाल दिया। ये अटेंशन सीख करने के लिए कि वो क्लाइमेट कंट्रोल वाले लोग हैं। ये जो है ना, ये फोर्स कि सब ने सब करना चाहिए, अ, अगर बराबर है गलती है फिर भी वही सब ने करना चाहिए, फोर्स, ये फोर्स वर्वेन है, कॉज वर्वेन नहीं है, फोर्स वर्वेन है। तो क्या हो जाएगा अगर आपने वर्वेन उनको दे दिया, तो वो कंसिडरेट हो जाएंगे। कंसिडरेट का मतलब ये है कि मेरा जो मानना है, मेरी जो धारणाएं हैं, मेरी जो ओपिनियंस है, मेरा जो बिलीव्स है, वो सही है, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके वही बिलीफ हो, सबकी वही धारणाएं हो, सबने वही फॉलो करना चाहिए। मैं कितना भी सही रहूं, लेकिन सही चीज़ें सब फॉलो करेंगे ऐसी बात नहीं है। ये कंसिडर होना, लोगों को अपने अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीकों के मुताबिक जीने की सहूलियत देना, ये आई थिंक दिस इज़ द पॉजिटिव क्वालिटी जो वर्वेन की वजह से उनको आ जाएगी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही चीज़ है रैशनल थिंकिंग की। रैशनल थिंकिंग में जो हम सीखते हैं वो यही सीखते हैं कि अपना ओपिनियन कितना भी सही रहे, लेकिन हर एक का अपना अपना ओपिनियन रहता है। और जब आप ये सोच लोगे और ये बिलीव करने लगोगे, तो धीरे धीरे सोशल मीडिया की काफ़ी सारी जो चिड़चिड़े हैं, वहाँ की जो तकलीफ़ें हैं, वहाँ के जो तंटे हैं, वहाँ के जो क्वारल्स है, फाइट्स है, वो कम हो जाएंगे। आपको अगर वर्वेन देखना है तो सोशल मीडिया पे जाइए। कोई मोदी जी को बिल्कुल प्रमोट करता रहेगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं आप ही फ्यूचर है, आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ही फ्यूचर है, और कोई बोलेगा अभी भारत जोड़ो यात्रा देखो, सबको लेके जाएंगे राहुल जी। कोई हिंदुइज्म के बारे में बोलेगा, कोई मुस्लिम इसके बारे में बोलेगा, कोई और रिलीजन के बारे में बोलेगा, और बोलेगा हमारा ही रिलीजन श्रेष्ठ है। दूसरों को कंसिडरेट ही नहीं करेंगे। जो मैं कहता हूँ वही है, और अगर आप कहते हो तो आपको मैं कन्वर्ट करके भेजू छोड़ूंगा अभी। ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स सोशल मीडिया पे काफ़ी आपको दिखने को मिलेगा। आपने तो इसको सहन भी किया रहेगा शायद, कभी कभार आपने भी लगाया होगा ऐसा फोर्स। इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब रेमेडीज हम में भी है कोई, लेकिन मैं आपको इसके फायदे भी बताता हूँ। कोई वर्वेन आपकी जान पहचान का हो ना, तो फायदे भी हो जाते हैं। मैं एक एक दादी जी थी, उनका काफ़ी उनका उम्र था, तो उन्होंने फ्लावर रेमेडीज सीखी थी। तो उन्होंने, जब मैंने बिल्कुल शुरू कर दिया मेरा कोर्स 2000 आई थिंक 2015 या फिर 2014 2015 में, तो तब वो काफ़ी उससे भी पहले शायद, तो तब वो काफ़ी उनको अच्छा लगा मेरा कोर्स, तो काफ़ी एंथुजियाज्म से वो आती थी। शी वॉज 80 साल से उनका उम्र ज़्यादा थी। उनको इतना अच्छा लगा कि जो कोई उनको मिलने आता था उसके बाद घर पे, वो बोलती थी आप सब ने फ्लावर रेमेडी का कोर्स करना चाहिए, वो अमित करकरे से जाके सीखो। और आपको भी बता दूं, उन्होंने ऑलमोस्ट मुझको 5 6 7 8, आई थिंक मोर देन 7 8 स्टूडेंट्स भेज दिए थे जिन्होंने वो कोर्स मेरा ज्वाइन कर दिया। तो मेरी पूरी एक बैच वो दादी जी की वजह से हो गई नेक्स्ट। तो अगर वर्वेन, अगर आप अगर डॉक्टर हो और अगर आपकी दवाई से वर्वेन को अच्छा लगता है ना, तो वो इतनी लोगों को बता देगा आपके बारे में, और अच्छी तरह से बता देगा, फोर्स से नहीं बताएगा। और बिल्कुल, क्योंकि वो उसका पॉजिटिव नेचर है, जो अच्छा है वो सबके साथ बांटना है। फोर्स गलत है, वो निगेटिव हो जाता है। तो अगर एक बार आपने फोर्स कम कर दिया, तो अच्छी चीज सबके सब में बांटने का, अच्छी चीज सबके साथ शेयर करने का जो उनका नेचर है वो तो वही रहेगा ना। तो सिर्फ आप फोर्स हटा दो वर्वेन लेके, वो आपके गुण इतने गाएंगे, अगर आपने उनको ठीक कर दिया तो उतने गुण गाएंगे आपके, आपके पास बिल्कुल दुगना चौगुना पेशेंट्स आपके पास वो लेके आएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी जब मेरे पास कोई वर्वेन पेशेंट आता है, क्योंकि मुझे मालूम है इनको अगर ठीक कर दिया मैंने, तो ये 4 लोगों को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम।
सो ये अच्छी बात भी रहती है वर्वेन की। अभी चलते हैं, तो हमने दो दवाइयाँ देखी ओवर केयर की, एक रॉक वाटर देखी थी और आज वर्वेन देख ली। अभी नेक्स्ट टाइम जो कंजूस अपना आदमी है उसको देखेंगे, जिसको अपने बारे में ही केयर है, जिसके बारे में लास्ट टाइम वो जो गूगल फॉर्म में किसी ने पूछा था कि मेरे जो विचार है चिकरी के बारे में वो उनको अच्छे नहीं लगे थे, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ मेरे क्या विचार है, ताकि फिर उनको पता चले कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे चिकरी। दो क्वेश्चंस आए हैं गूगल फॉर्म में से, विच पर्सनैलिटीज आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इंडिया, ऐसे किसी ने पूछा है मुझे मेरे फेवरेट सिटी से। तो ऐसे सोचा नहीं है मैंने, लेकिन मुझे हर बार ऐसे लगता है कि हर एक सिटी का और हर एक कंट्री का अपना व्यक्तित्व रहता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि रॉक वाटर लोग, वर्वेन लोग पूना में काफ़ी है, बीच लोग पूना में काफ़ी है, उनको, और हनीसकल भी है पूना में ज़्यादा, जो टिपिकल पूना के लोग हैं ना, पुराने वाले। अभी जो आईटी की वजह से आए हैं वो नहीं, जो पहले पहले से बरसों से पूना में रह रहे हैं ना, वो लोग काफ़ी हनीसकल है, काफ़ी रॉक वाटर है। एक बार उन्होंने सोच लिया कि यहीं पे खाना खाना है तो वो वहीं पे खाना खाने जाते हैं। हनीसकल है क्योंकि उनको लगता है पुराना पूना अच्छा था, ये अच्छा था, इस पिछले ज़माने में कितना अच्छा था। सो पूना के लोगों को अगर कुछ देना है तो वो दे सकते हैं। आपने अगर मुंबई के लोगों को देखा तो मुझे वो ओक लगते हैं। ओक नेवर से डाई एटीट्यूड रहता है ओक का। मुंबई पे इतने आतंकी हमले हुए, इतना सब कुछ हुआ, मुंबई दूसरे दिन बिल्कुल सब भुला के आगे चल जाती है। वो बोलती है कि यार ठहरना नहीं, लेकिन कहीं पे नहीं ठहरना है, आगे जाना है। सो अगर मुंबई को दवाई देनी है तो मैं कहूँगा कि ओक दवाई दे देंगे मुंबई को। इंदौर का दवाई देनी है, इंदौर में मैंने मुझे जाना है इंदौर, अभी तक गया नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ एक खाऊ गली है, पूरा खाने की चीज़ें भरी है। अभी उनको अगर खाने की इतनी ये है, इंदौर के लोग मैंने देखा है कि काफ़ी रसिक है, तो उनकी अलग दवाई रहेगी। आप ही बताइए मुझको इंदौर के कौन सी देनी है। तो इंडिया तो काफ़ी बड़ा हो गया है। मुझे लगता है हर एक सिटी की, गोवा की, इंदौर की, दिल्ली की, चेन्नई की, हर एक सिटी की अपना एक व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व को सोच के हम हर एक सिटी को भी दवाई के रूप में देख सकते हैं। जो कॉमन उनकी पर्सनैलिटीज़ है उन लोगों की, उनको सोच के हम देख सकते हैं कि यार इनको क्या क्या दवाइयाँ सूट करेगी इन सिटीज़ को। वो भी कमेंट्स में लिख दीजिए। अच्छे कमेंट जो है वो नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे उस पर। और दूसरी एक क्वेश्चन हर बार आता है कि जैसे वो मैंने आपको दिखाना था ना, वो मैं एक ट्रीटमेंट बॉटल मैंने ये तैयार किया है, जो मैं एक एक बूंद ले रहा हूँ अभी आपके सामने और सबके सामने। तो ये जो मैंने अभी तैयार किया था, ये एक हफ्ता हो गया इसको तैयार करे हुए। तो किसी ने मुझे पूछा है कि ऐसे अगर पानी में आपने तैयार करके रखा है, ट्रीटमेंट बॉटल बोलते हैं इसको, तो या फिर मैंने अगर पिल्स अगर कहीं मेडिकेट करके लाए हैं तो वो कब तक रख सकते हैं। तो एक्चुअली ये पानी में काफ़ी सारा अल्कोहल भी डाला है, वो रेमेडी में भी अल्कोहल है, हमने थोड़ी सी ब्रांडी भी उसमें थोड़ा सा डाल दिया है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो ये बिल्कुल 1 महीने तक तो बिल्कुल ठीक रह सकता है, 1 महीने तक तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बिल्कुल उसको पुराना नहीं हो जाएगा 1 महीने तक। और 1 महीने तक मैं तो बिल्कुल उसको ख़त्म करना ही तो है, क्योंकि रेगुलरली अगर रहते रहे तो ये बॉटल 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। सो बिल्कुल उसका एक्सपायरी डेट ऐसे नहीं है, क्योंकि दीज आर अल्कोहल बेस्ड, तो देर इज़ नो एक्सपायरी डेट। कई बार अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है तो वो उसकी वजह से वो एक्सपायरी हो जाती है, लेकिन वैसे टेक्निकली देर इज़ नो एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट लिखी रहती है दवाइयों पे, क्योंकि उनको वैसे ही लीगली लिखना उन पे कंपलसरी है, लेकिन मैंने 8-8 सालों के बाद वो बॉटल यूज़ की है और वो उतनी ही मुझे अच्छी उसका इफेक्ट मिला है। सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी मेजर एक्सपायरी डेट। लेकिन ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अब तक मैंने आई थिंक 8 तारीख तक के सब क्वेश्चंस मैंने 8-10 तारीख तक के मैंने कवर किया है। तो क्वेश्चंस पूछते रहिए गूगल फॉर्म में से। मैंने आज 2 एक्सरसाइज दिया है आपको, आपको रब ने बना दी जोड़ी, वो जोड़ियाँ बनानी है, और जो जोड़ियाँ बनी है उनको बताना है कि ये कौन कौन सी दवाइयाँ अगर शादी कर ले तो अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बिल्कुल बम बम फूट जाएंगे, ये भी आपको बताना है मुझे।
और आपको मुझे ये भी बताना है कि कौन कौन सी सिटी के लोगों के लिए कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आप दवाइयों के नाम नहीं आपको याद है, या फिर वो दवाइयों के नाम आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने कई बार बोला था कि दवाइयों के नाम मत याद रखिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सिटी के जो विशेषताएं हैं सिटी के लोगों की, या फिर सिटी के वो पॉपुलेशन की, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट टाइम वो विशेषताएं लेके मैं आपको बता दूंगा कि उस सिटी के लोगों को क्या दवाई देनी है। ऐसे भी कर सकते हैं। दवाइयाँ आप मत बताइए, दवाइयों के नाम मैं बता दूंगा। आप सिर्फ विशेषताएं बताइए। इंदौर के लोगों की क्या विशेषताएं हैं, हमारे झांसी के हैं एक अरुण कुमार जी, तो झांसी के लोगों की क्या विशेषताएं हैं। झांसी की तो रानी थी, तो शायद वो काफ़ी बिल्कुल डटे रहने वाले लोग रहेंगे झांसी के। अभी है कि नहीं, आप बताइए मुझे। बेदी जी हैं हमारे साथ, वो शायद बता देंगे कि वो जहाँ के हैं, वो आपके सिटी की विशेषताएं बता दीजिए कि कैसे किस प्रकार के लोग हैं आपके सिटी में। तो हम सबकी दवाइयाँ ढूंढ लेंगे, मैं दवाई के नाम बता दूंगा, आप सिर्फ व्यक्तित्व बता दीजिए मुझको वो कैसा है। तो ये अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा, और इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा हमारा। तो बिल्कुल देखते रहिए ये चैनल। 9 सेशन अब तक हुए हैं, 15 20 30 सेशन हमको करने हैं। धीरे धीरे एक एक रेमेडी सीखते जानी है, और उसके साथ रैशनल थिंकिंग भी सीखना है। सो एक रेमेडी हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे चिकरी, और उसके बाद थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग की भी बात करेंगे, एक दो सेशन, ताकि ये तो पता चलेगा कि ये इस प्रकार से लोग क्यों विचार करते हैं और कैसे अविचार भी करते हैं। तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।